गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि परीक्षण विधि क्या है। इसके पहले जो है हमने बात किया था कि आत्मरक्षण विधि किसे कहते हैं, और आज मैं परीक्षण विधि की बात करूंगी। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है मनोविज्ञान का जो है कि दूसरी एक प्रमुख विधि है, और इसकी जो है 1913 में वाटसन ने इस विधि का जो व्यवहारवाद की स्थापना किया, जो कि मनोविज्ञान के नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका अध्ययन विधि अंतरिक्षण विधि ना होकर एक परीक्षण ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से हुआ है। तभी से ये जो है परीक्षण विधि का जन्म हुआ, और आज तक यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक प्रमुख विधि बना हुआ है। इस विधि में जो है अध्ययनकर्ता प्राणी के व्यवहार का निष्पक्ष भाव से ऑब्जर्वेशन करता है, उसके अवलोकन करके अपने जो है अवलोकन के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट को तैयार करता है, और उसके बाद जो है व्यवहार में जो है प्राणी के व्यवहार में एक निश्चित निष्कर्ष पर उसे पहुंचाता है या पहुंचता है। और उसके ऑब्जर्वेशन के जो है प्रोजेक्टिव बनाने के लिए प्राणी के व्यवहार को अवलोकन एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि का जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है मेथड भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह का व्यवहारों का, यानी कि बाह्य या आंतरिक व्यवहारों का भी इसमें अध्ययन करता है। जैसे कि मान लीजिए दौड़ना और कूदना, चलना फिरना, ये सब जो है आंतरिक व्यवहार से, जैसे बीपी का, रक्तचाप का भी, हृदय का गति का, ये सब का भी अध्ययन जो है उसमें जो है ये सब को ऑब्जर्वेशन करता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मुख्य विशेषता है कि इस विधि में जो है प्राणी जो हमेशा जो है उद्देश्य या मुख्य रूप से जो है दूसरे सब इसका उद्देश्य की जो है इसका व्यवहार का एक खास पहलू पर ध्यान दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन का इस मेथड का उद्देश्य यह होता है कि इसकी चरों पर जो है पारस्परिक संबंधों को भी पता लगाना होता है। और ये सब पता लगाने के लिए हम तीन तरह का उपयोग करेंगे। एक करते हैं कि सहभागी परीक्षण, दूसरा होता है असहभागिक परीक्षण, तीसरा होता है स्वाभाविक परीक्षण। तो स्वाभाविक परीक्षण होता है कि इस परीक्षण की इस विधि में जो है प्रेरक उन व्यवहारों को जो है हाथ बटाते हुए प्रवेश करते हैं जिसका उन्हें अध्ययन करना चाहता है। कहने का मतलब है हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके साथ मिल के काम करेंगे ताकि मुझे उस चीज को ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद अस्वाभाविक परीक्षण में होता है कि इसमें जो है व्यक्ति को व्यवहार को हाथ नहीं बटाना होता है, उसे दूर से ऑब्जर्व करते हैं, और उसके साथ हम मिलके काम नहीं करते हैं। जैसे उसका चलना फिरना, कोई चीज का यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम दूर से ही उसको सिर्फ खाली वाच करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद स्वाभाविक परीक्षण में होता है कि उपयोग में जो है परिस्थिति से विशेष या पशु या व्यवहारों को भी अध्ययन करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के परीक्षण का स्वाभाविक परीक्षण भी कहा जाता है। जैसे मनोविज्ञान बंदर या मधुमक्खी, या मतलब कहने का मतलब है कि ये स्वाभाविक परीक्षण जो है जो जिस परिस्थिति में है हम उसी परिस्थिति में जो है स्वाभाविक रूप से उसका जो है हम विश्लेषण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि बंदर, मधुमक्खी की चींटी या फिर चींटियों का जो ग्रुप होता है, मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है, वो सब पे भी उसको हम जो अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें जो है हम इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, ना कुछ मिक्स कर सकते हैं। जो हमने देखा, जो जिस परिस्थिति में है, जिस रूप में है, मैंने उसी रूप में उसको ऑब्जर्व कर लिया। और इसके बाद जो है इस परीक्षण का जो है ऑब्जर्वेशन में जॉनसन ने यह दिखलाने का प्रयास किया कि जो है फेयर, डर, जन्मजात संवेग जो है ये बल्कि एक जन्म से नहीं होता है, इसे अर्जित किया जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि एक अध्ययन किया गया जिसमें 15 वर्ष के बच्चों को जो है औसत, जैसे 15 या 21 वर्ष का महीना था, और उसे समूह में लिया गया, और जो है 90 कॉलेज के छात्रों का दूसरा समूह भी लिया गया। उसको उससे समूह के बीच बारी बारी से 6 फुट की जो लंबाई
विष रहित सांप रखा गया और परिणाम में देखा गया कि 15 साल से बच्चों का सांप देखने से, जबकि 90 में से 60 कॉलेज के छात्रों को विष से सांप देखकर डर गया। कहने का मतलब है कि इसमें इनका कहना है कि हमारे बच्चे में जो है फियर, डर, इमोशन, ये सब जो है फियर बचपन से नहीं होता है। ये हम जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको जब 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 वो बड़ा होते जाता है तब तब जो है इसमें हर चीज़ का वो एडॉप्ट करता है और उस चीज़ को सीखता है। उसी प्रकार जो है इसमें जो है इसी तरह से ये सब का निष्कर्ष कहा गया कि विश्वसनीयता और वैधता भी होते हैं जिसके माध्यम से। और दूसरी बात है कि इस विधि में मनोविज्ञान के अध्ययन से काफ़ी विस्तृत कर लिया गया है, क्योंकि अंतरिक्षण विधि में प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्ति पे ही किया गया था, परंतु इसमें जो है व्यक्तियों को मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन किया जाता है, परंतु ऑब्जर्वेशन विधि का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों, वयस्क या जानवर सब पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि इसमें जो है भीड़ व्यवहार या अध्ययन करना चाहता है, लेकिन इस प्रयोग काफ़ी आसानी से इस तरह व्यवहार को चारों तरह जाना जा सकता है। और इसका जो है डाटा स्टैटिक एनालिसिस काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े जो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज आदि से भी प्राप्त होते हैं। और उसके बाद ये सब तो इसका गुण देखा गया, लेकिन इसमें कुछ दोष इस प्रकार दिया गया है कि इस विधि में देखा गया है कि ऑब्जर्व की जो है अपनी बाह्य ग्रह मतलब आवश्यकता या मनोवृत्ति आदि का भी प्रभाव इसके परीक्षण पर पड़ता है, परंतु दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका परीक्षण द्वारा किया गया जो है वस्तु ऑब्जेक्टिव ना होकर जो है ये सब्जेक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार से जो है इस विधि में प्राणी के व्यवहार का जो है परीक्षण करके उसके मानसिक प्रक्रियाओं का भी बारे में जानने का कोशिश की जाती है, परंतु इस सिद्धांत में हमेशा जो है सफलता परीक्षक को नहीं मिल पाता है। और इसलिए जो है तो कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है हम जो जिस रूप में करते हैं इसके 3 टाइप बताया गया, तीनों टाइप के माध्यम से हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका गुण दोष भी बताया हमने, इसका क्या क्या गुण एवं दोष होते हैं। थैंक यू।